क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स से डरते हैं? फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट एंजल वन की एक सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को डीकोड करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है कॉमन स्टॉक वर्सेस प्रेफर्ड स्टॉक। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ एक टाइप का शेयर नहीं होता, कॉमन शेयर्स होते हैं और प्रेफर्ड शेयर्स भी होते हैं। और तो और ये जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं ना, इनमें भी 3 से 4 अलग अलग टाइप्स है। तो चलिए आज ये कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स में प्राइम जो डिफरेंस होता है वो समझते हैं। तो चलो पहले आते हैं कॉमन शेयर्स की तरफ। 99% शेयर्स जो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड दिखते हैं ना, दीज आर ऑल कॉमन शेयर्स। नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड कॉमन शेयर्स? इज इट बिकॉज ये बहुत कॉमन होते हैं? ऑब्वियसली नॉट। प्राइमरीली जो फर्क होता है वो है कॉमन शेयर्स आपको रेसिडुअल इंटरेस्ट देते हैं। रेसिडुअल इंटरेस्ट मतलब एक कंपनी के जो सारे एसेट्स है और उनके सारे लायबिलिटीज में लोन्स, बाकी ऑब्लिगेशंस, एक्सपेंसेस, ये सब एसेट्स से डिडक्ट करने के बाद जो हाथ में बचता है, दैट इज जो नेटवर्थ होती है कंपनी की, दिस इज ओन्ड बाय ऑल द कॉमन शेयर होल्डर्स। इसी का मतलब होता है रेसिडुअल इंटरेस्ट, मतलब जो बचता है वो। तो जो कंपनी के कॉमन शेयर्स होते हैं, बाइंग दोज मेक्स यू द ओनर ऑफ दैट कंपनी। एंड नेचुरली ओनर के पहले बैंक आती है। अगर बैंक से लोन लिया है तो ओनर को कुछ भी देने से पहले लोन चुकाना पड़ता है। इसीलिए आई यूज द वर्ड रेसिडुअल, विच मीन्स सारी चीजें चुकाने के बाद जो हाथ में बचता है वो। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऑल द एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज। एंड नॉर्मली ना जो कॉमन शेयर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अज्यूम कीजिए आप एक बैंक हो और कंपनी आके आपसे पैसे मांगती है। आप कंपनी को 100 रुपए दे देते हो और कंपनी आपको 100 रुपए कुछ सालों बाद वापस देती है, मे बी 5 या 6 रुपए एक्स्ट्रा लगा के एज इंटरेस्ट। यहाँ पे आपका रिटर्न फिक्स्ड होता है। लेकिन कॉमन स्टॉक की ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं मिलती आपको कि आपको आपके पैसे वापस मिलने वाले हैं। इट्स सिंपल, इफ द कंपनी मेक्स मनी यू मेक मनी। तो व्हाट इफ एक ऐसा आदमी है जिसको कुछ फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, ओनरशिप भी चाहिए और इतना सारा रिस्क नहीं चाहिए? तो ऐसा आदमी क्या कर सकता है? दिस इज वेयर प्रेफर्ड शेयर्स कम इन। प्रेफर्ड शेयर्स आपको इन मेनी केसेस एक फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। एंड द वन एडवांटेज दैट द शेयर होल्डर्स हैव इज दैट उनको पता है उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलने वाला है। और कॉमन शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। अब एक और टाइप का सा सिमिलर शेयर होता है कॉल्ड द डीवीआर शेयर। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसके पास डीवीआर शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इन दिस केस द कंपनी सेज हम आपको कॉमन शेयर होल्डर्स से थोड़ा ज्यादा डिविडेंड देंगे, लेकिन आपको वोटिंग राइट्स कम मिलेंगे। प्लस डीवीआर शेयर का एक डिसएडवांटेज है, इट हैज द सेम लिक्विडेशन वैल्यू एज द कॉमन शेयर। मतलब अगर एक कंपनी बंद होती है तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है टू गेट देयर मनी बैक। इन द केस ऑफ डीवीआर इनकी प्रायोरिटी कॉमन शेयर्स जितनी ही होती है। तो नेचुरली आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि अगर फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, कुछ केसेस में ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, मैं एक ही बंदा हूं, मुझे वोटिंग राइट्स भी नहीं चाहिए, तो डाउन साइड क्या है? व्हाई डोंट आई जस्ट बाय ऑल प्रेफरेंस शेयर्स? चलो बताता हूं। डाउन साइड इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपने सुना होगा द हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। एंड जैसे प्रेफर्ड शेयर्स में रिस्क कम होता है, जो अपसाइड पोटेंशियल होता है वो कैप्ड रहता है। अनलाइक कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स कांट रियली गो ऑल द वे अप। सेकेंड रीजन बीइंग लैक ऑफ लिक्विडिटी। बहुत से कंपनीज के प्रेफर्ड शेयर्स लिस्टेड भी नहीं होते। सो इफ यू डू ओन प्रेफर्ड शेयर्स, सेलिंग देम बिकम्स अ रियल प्रॉब्लम। एंड इवन दो प्रेफर्ड शेयर्स के केस में आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, अगर कंपनी लॉसेस बनाने लग गई तो दे कैन जस्ट स्किप दिस डिविडेंड। इन दैट केस आपके प्रेफर्ड शेयर्स की इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। और तो और जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं दे आर रेफर्ड टू एज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब ये फुली शेयर्स भी नहीं है लेकिन फुली लोन्स भी नहीं है, क्योंकि जब एक कंपनी को लिक्विडेट करने का समय आता है तो सबसे पहला प्रेफरेंस लोन वालों को दिया जाता है। कंपनी बैंक के पैसे पहले चुकाएगी और शेयर होल्डर्स के पैसे सबसे एंड में चुकाएगी। जो बीच में आते हैं वो होते हैं प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स। इट्स लाइक द मिडिल चाइल्ड। और इंडिया में प्रेफर्ड शेयर्स इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि जो सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, दे प्रेफर टू हैव वोटिंग राइट्स। इसीलिए इनका ट्रेड बहुत इलिक्विड हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई मेनी कंपनीज आल्सो चूज टू नॉट इशू दीज शेयर्स। एनीवे, आप क्या प्रेफर करते हो, स्टेबिलिटी या रिटर्न्स? कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप आगे के कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। और अगले संडे आप जो टॉपिक देखना चाहते हैं वो हमें पिन कमेंट से सिलेक्ट करके बताइए। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.